हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। आज है संडे आफ्टरनून है और आफ्टरनून को मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी मैं इधर किचन में आई हूँ क्योंकि मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं और ये प्रीपेप मैं कर रही हूँ शाम के लिए। तो शाम को बनने जा रही है एक अच्छी सी आइटम, हमारी मुंबई की फेवरेट आइटम। तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं और संडे की इवनिंग कैसे हम लोग अभी स्पेंड करने वाले हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो अभी मैं किचन में हूं और वो दोनों बाहर क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इधर हो रही है सब्जियों की सफाई, मतलब कि सब्जियां काटी जा रही है। आज ही सुबह सुबह फ्रेश सब्जी आई है। तो मटर आए हैं, अभी मटर की सीज़न आ गई है, तो मैंने इसको बिठा दिया है मटर छिलने के लिए कि आज संडे है और उसकी इधर चल रही है क्रिकेट। तो क्रिकेट मैं ऐसे तो देखने नहीं दूंगी क्योंकि हमारा भी काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आज संडे है तो मैंने बोला मटर छिलने के लिए बैठ जा और क्रिकेट देख। तो वो आराम से कर रहा है, हंसी खुशी से कर रहा है क्योंकि उसको क्रिकेट देखने को मिल रही है। और इसको मैंने बिठा दिया है, गुजरात में सुरती पापड़ी बोलते हैं, मतलब 3 दाने वाली पापड़ी जो कि अभी विंटर में ही मिलती है। तो वो भी आज मिली है, तो वो उसको मैंने बिठाया है वो छिलने के लिए। तो संडे का मैं भरपूर यूज़ कर रही हूँ दोनों का अच्छे से, ताकि मेरा भी काम हो जाए और उन लोगों को अपनी क्रिकेट भी देख ले वो लोग। और आज एक और चीज़ भी आने वाली है जो कि है बिग बास्केट का सामान, ग्रोसरी। पिछले 6 महीने से हम लोग बिग बास्केट से ही ऑर्डर कर रहे हैं। एक भी बार डीमार्ट या बिग बाजार नहीं गए हैं जो हम पहले जाया करते थे। तो बिग बास्केट ही हम महीने में एक आध दो बार मंगवा लेते हैं और एक साथ ही जितनी भी आइटम चाहिए होती है वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। अगर कुछ छूट जाता है तो वो नीचे हमारे बिल्डिंग के नीचे ही एक ग्रोसरी शॉप है, वहाँ से प्रसाद लेके आता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बहुत ही अच्छा रहता है आलू बॉईल करने के लिए। जब से आया है मैं इसी में आलू बॉईल कर रही हूँ। कितनी दुनिया चेंज हो गई है ना। पहले ऐसा जरा भी नहीं था कि संडे होता था या तो फिर वीकेंड रहता था और हम लोग घर पे होया करते थे। हमेशा ही वीकेंड पे हम लोग बाहर ही होते थे और डिनर या लंच बाहर ही करते थे। तो काफी चेंज आ गया है सबकी लाइफस्टाइल में। मुझे बाहर खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानती हूँ कि बाहर खाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको कोरोना लग ही जाएगा। बट मैं मानती हूँ कि अगर 8 महीने से 10 महीने से अगर हम बाहर का खाना खाए बगैर रह रहे हैं, अच्छा खाना घर का ही खा रहे हैं, तो क्यों ना ट्राई करें कि हो सके उतना हम घर का ही प्रिफर करें। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का बिल्कुल ही प्रिफर नहीं करती हूँ। हम लोगों ने एक बार ऑर्डर किया है जब ये लॉकडाउन सब खुल गया, मुंबई में सारी रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गई। उसके बाद सितंबर महीने में मेरे पापा इधर आए हुए थे और उनका जन्मदिन भी था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया डोमिनोज का और सब लोग भी चाह रहे थे कि नहीं बाहर का अभी एक बार ऑर्डर करते हैं। तो मंगवाया, हम सब ने खाया, बट वो मज़ा नहीं आया जो पहले आया करता था। पता नहीं क्यों, या तो फिर हम घर पर ही इतना अच्छा अभी बनाने लगे हैं सारी चीज़ें, तो बाहर का टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं लगा किसी को भी घर में। तो सबने यही प्रीफर किया कि इससे तो अच्छा हम घर पे बनाते हैं पिज्ज़ा। तो इसीलिए आजकल घर का खाना ही ज्यादा बन रहा है, बाहर का हम कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं हो सके उतना।
निकल गए हम लोग अभी चक्कर लगाने के लिए। सैटरडे संडे में से एक दिन हम जाते हैं, कभी कभार दूर भी जाते हैं, कभी कभार नज़दीक भी जाते हैं। आज नज़दीक ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर जाने का प्लान नहीं है। आप में से कितने लोग हैं वो मुझे बताइएगा जो गाड़ी में भी मास्क पहनते हैं। मैं पहनती हूँ, पर ये हमेशा ही मुझे डांटता है, बोले गाड़ी में कोई ज़रूरत नहीं होती है, सही में नहीं होती है। पर अभी ये सिचुएशन में बोलते हैं ना कि अभी मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि मुझे मास्क पहने बगैर अभी बाहर निकलती हूँ तो ऐसा होता है कि नहीं, मैं मास्क पहन के ही रखूँ, मास्क पहन के ही रखूँ। तो चलिए मेरे साथ अभी आज हम जहाँ रहते हैं वो एरिया की आपको सैर करा दूँ। को कैसे बाहर जाते थे, मॉल में जाते थे, बच्चों को लेके बहुत सारी जगहों पे एंजॉय करते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे। और अभी जो सिचुएशन हो गई है सही में देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और अहमदाबाद की तो अभी हालत खराब होके रखी है। हमने सोचा था कि हम शायद दिसंबर में जाएंगे अहमदाबाद, दिवाली पे तो नहीं जा पाए हैं। बट अभी जो हाल है अहमदाबाद का, दिसंबर में भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है प्लान, हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं मार्च में या समर वेकेशन में किस तरह से पॉसिबल होता है। पर वहाँ पर दोनों के पेरेंट्स हैं अभी, लाइक मेरे पेरेंट्स भी है और प्रसाद के पेरेंट्स भी है। तो थोड़ी सी वो चिंता लगी रहती है कि भगवान करे सब लोग अच्छे से रहे, ठीक रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वही सब अभी आजकल तो डिस्कशन भी वही चलता है चारों तरफ, जिससे भी बात करो बस अहमदाबाद के केसेस की ही बात हो रही है। होप कि मुंबई में उतने ना बढ़े। अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि मुंबई का क्या हाल है, कुछ न्यूज़ भी उतने नहीं आ रहे हैं। पर क्रॉस द फिंगर कि मुंबई में कम हो और अहमदाबाद में जल्दी से जल्दी सिचुएशन अच्छी हो जाए। किसको 90s के सॉन्ग पसंद है वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बड़ी वाली फ़ैन हूँ 90s के सॉन्ग्स की, खास करके कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, उन सब के ज़माने के जो भी सैड सॉन्ग्स हुआ करते थे या लव सॉन्ग्स हुआ करते थे। अभी इधर हम बैठे हैं, प्रसाद गया है अंदर एक शॉप में पाव लेने के लिए, क्योंकि रात को बन रहे हैं वड़ा पाव, और वड़ा तो है पर पाव नहीं है घर पे, तो पाव लेने के लिए गया है। सोचा था कि हम तीनों जाएंगे, बीच में भी एक बार हम गए थे, बट अभी सिचुएशन देख के अच्छा नहीं लग रहा है और काफी भीड़ है अंदर, तो सोचा कि वो अकेला ही जाके लेके आए वही अच्छा है। हम लोग अभी घर पे आ गए हैं और घर पे आने के बाद वही हर बार की तरह
सैनिटाइजेशन की प्रोसीजर चलती है, तो वही सब हुआ। पाँव को भी मैंने अच्छे से पैकेट को वॉश करके रख दिया है। पहले मैं उसको वाइप कर देती थी कोई भी टिश्यू से गीला करके या अपने कपड़े से, बट आजकल मैं सारी चीज़ों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना ये सब सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया, वो प्रोसीजर जो बोलते हैं ना, वो करने में इतना अभी बोरिंग लगता है और इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि क्या ये सब चीज़ों को पहले कभी भी हमने ऐसा नहीं किया। हर एक चीज़ ला के सीधा कपड़ में रख दिया या उसका यूज़ कर लिया, पर अभी उसको सैनिटाइज तो मैं हर बार उसको वॉश कर देती हूँ सारी चीज़ों को, और फिर इधर सुखाने के लिए रख देती हूँ। तो पाँव मैंने वहाँ पर रख दिए हैं। अभी आधे घंटे या एक आध घंटे बाद हम उसका यूज़ कर लेंगे, और वैसे भी मैं गर्म करूँगी तो वादा नहीं है, आज के आज अगर मैं खाऊंगी तो भी। और अभी बिग बास्केट का सामान नहीं आया है तो उसी की अभी वेट कर रही हूँ। साथ ही में हम लोग जो ये बिस्लरी वाटर मंगवाते हैं वो भी अभी आने वाली है। 3 बॉटल हम एक साथ ही मंगवा लेते हैं ताकि पूरा हफ्ता हमारा इजीली निकल जाए, तो वो भी ऑर्डर किया है, तो वो भी आएगी। तो देखो सारी मैं चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि सैनिटाइजेशन का कैसे चल रहा है। अभी किचन में आ गई हूँ, अभी हो रहे हैं 6:45 और अभी तक बिग बास्केट का सामान नहीं आया है, तो हम कब से वेट ही कर रहे थे। अभी सोचा थोड़े से वड़े में उतार दूँ, तो शुरुआत करते हैं बटाटा वड़ा बनाने की, वड़ा पाव के वड़ा बना। इधर सारी चीजें रेडी है हमारी, वड़े रेडी है, पाव भी है, चटनियाँ भी है। तो अभी उसको करने की बारी है असेंबल। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी ठेचा, मीन्स लहसुन की चटनी, जो कि इधर महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इधर सब दुकान में वो रेडीमेड मिलता है, तो घर पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं लाल कलर का ठेचा लाई हूँ, इसमें ग्रीन वाली चटनी का भी ठेचा मिलता है। तो अभी ये लहसुन की चटनी जाएगी पाव के साथ। ये स्पाइसी साइड पे होती है, तो थोड़ा सोच के ही लगाना पड़ता है। साथ में जाएगी ग्रीन चटनी, और अब हमारा गरम गरम वड़ा, थोड़ा सा उसको प्रेस करने का होता है। वड़ा पाव हमारा रेडी है। इसमें एक कमी है, वो है तली हुई मिर्ची, पर हमारे घर में कोई नहीं खाता है, मैं भी नहीं खा पाती हूँ, तो मिर्ची अभी हम अवॉइड कर देते हैं। 2 प्लेट हमारी रेडी है वड़ा पाव की, चलिए एंजॉय करते हैं। तो इधर सारी ग्रोसरी अभी मैंने वॉश करके रख दी है अलग अलग जगह पे। अभी ये सारी चीज़ों को, जो भी फ्रीज वाली रहेगी आइटम, वो सारी अभी
फ्रीज में चली जाएगी। बट बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को अभी मैं डाइनिंग टेबल पे बिछा के रख दूंगी, और कल सुबह जब मैं फ्री हो जाऊंगी काम निपटा के, तब मैं अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ों को अरेंज कर दूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि क्या क्या आज मेरी ग्रॉसरी आई है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्रीज़र की आइटम से, और फ्रीज की जो भी आइटम है वो सब। तो सबसे पहले है अमूल का फ्रेश क्रीम, यह है फ्रोजन कॉर्न, ये है फार्मलैंड ब्रांड का, ये है श्रेडेड चीज वो ब्रांड का। ये बहुत ही इजी रहता है, आपको चीज रखने की जरूरत ही नहीं, बस ऐसा डाइस चीज या ग्रेडेड चीज रख लो और जो भी आइटम बनानी है तुरंत फ्रीजर से निकाल के आप उसको यूज कर लो। आए हैं 4 बटर अमूल के, डेयरी मिल्क, क्रैकल हम सबकी फेवरेट है, हम 3 हमारे 3। ये आया है मक्केन का बर्गर टिक्की, वेजिटेबल बर्गर टिक्की। आए हैं वेजी नगेट, ये है मक्केन का आलू टिक्की, ये भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बर्गर से थोड़ा डिफरेंट रहता है तो कभी कभार के लिए अच्छा है। ये है फ्रोजन मटर, ये हमेशा ही मेरे फ्रिज में रहते ही है, ये सफल का है, पर कई बार वाडीलाल का भी अवेलेबल होता है तो मैं वो भी मंगवा लेती हूँ। बट मेरे फैमिली के लिए ये बहुत रिक्वायर रहता है, सारी चीज़ों में मटर जाते ही जाते हैं। अभी बात करते हैं नॉर्मल ग्रोसरी की। तो सबसे पहले इधर है डार्क फैंटेसी, जो कि आर्यन के लिए खास मुझे घर में रखना ही पड़ता है। साथ ही है ये वाले पल्सेस, ये है दाल मखनी की दाल, उड़द दाल, ब्लैक कलर की जो आती है वो। साथ ही है हॉट चॉकलेट, ये आजकल हम लोग मोस्टली पी रहे हैं, ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन तो हम ये लेते ही लेते हैं, थोड़ा सा चेंज मिल जाता है तो ये एक नेसेसिटी है आजकल हमारी। साथ ही है पिकविक का पैकेट, ये बचपन से मेरे फेवरेट रहे हैं। जब मेरी मम्मी जॉब करती थी और मैं स्कूल में थी, आर्यन से भी छोटी थी, तब वो मुझे मेरे लिए हमेशा ही ये वाले बिस्किट लेके आती थी, तब से मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आजकल तो आर्यन भी है। साथ ही है सारे बिस्किट्स, ये है न्यूट्री चॉइस के, जो डेली मुझे लाइक चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो मेरे लिए है। ये मैंने 4 पैकेट ऑर्डर किए हैं, बट छोटे छोटे हैं। साथ ही एक है छोटा वाला मोनेको का, बहुत दिनों से मोनेको नहीं खाए थे तो इस बार दिखे मुझे कार्ट में तो मैंने ऐड कर दिए। ये 2 है फ्रूट केक, मतलब जो हम नॉर्मल वेनिला केक बोलते हैं वैसी, ये भी काफी टाइम हो गया हम लोगों ने नहीं खाई थी, तो ये भी मैंने देखी, एक मॉन्जिनीस ब्रांड की है और एक ब्रिटानिया की है, तो दोनों अच्छी ही आती है। साथ ही बिस्किट है गुड डे का, गुड डे भी सबको पसंद आते हैं। ये है मेरा फेवरेट जैम, जो कि मैं ब्रेड बटर हमेशा ही, जब भी ब्रेड बटर जैम की बात होती है तो मैं प्रिफर करती हूँ ये वाली ब्रांड का। इधर है हमारी महीने की चाय, जो कि मैं यूज करती हूँ पहले से, वाघ बकरी ब्रांड ही। मैंने बहुत सारी डिफरेंट ट्राई भी की, जब हम दुबई में थे तब वहां पर वाघ बकरी नहीं मिलती थी तो वहां पर हमने डिफरेंट चाय भी ट्राई की थी, बट वाघ बकरी में जो सुकून मिलता है, हो सकता है बचपन से हमने यही ब्रांड की चाय पी है इसीलिए हो, बट मुझे और प्रसाद दोनों को ये वाली ब्रांड ही पसंद आती है। और वाघ बकरी की ये है स्पाइस टी। ये है हॉर्लिक्स का चॉकलेट फ्लेवर, और ये आर्यन के लिए है ऑब्वियसली। साथ ही है कॉर्नफ्लेक्स, ये छोटू वाला पैकेट मैंने मंगवाया है, कभी कभार मुझे मन हो जाता है ये खाने का। ये है टेस्टीज की खारी, वो भी हमको नाश्ते में चाहिए होता है, आजकल घर पे होते हैं तो एक पैकेट ये ऑर्डर किया है। ये 2 पैकेट है पफ मास्टर के टोस्ट। ये पफ मास्टर ब्रांड हमने अभी लॉकडाउन में ही, हमको पता चला कि बिग बास्केट से और कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा था तो हमने ये ऑर्डर किया, बट जब से हमने ये ब्रांड का टोस्ट और या रस्क ऑर्डर किए हैं बहुत ही अच्छे हैं, इसकी खारी भी बहुत ही अच्छी आती है। तो ये मैं 2 पैकेट मैंने ऑर्डर किए और ये व्हीट रस्क है।
ये है मैगी का पैकेट। मैगी भी हमारी एक ज़रूरत बन गई है आजकल, क्योंकि बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है खाना बनाने का मन नहीं होता है तो मैगी हमारी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है। साथ ही है फॉर्च्यून का सरसों का तेल, जो कि मैं डे टू डे बेसिस पे सब्जियों में यूज़ करती हूँ। इधर आया है बोर्जिस का ऑलिव ऑयल, और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जो कि मैं पास्ता है या चाइनीज आइटम है या कुछ और है वो सारी चीज़ों के लिए ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, और मोस्टली मेरा प्रेफरेंस रहता है बोर्जिस का ही। ये है दावत का राइस। दावत का ये वाला राइस में स्पेशली पुलाव है, बिरयानी है, वो सारी चीज़ों के लिए ही यूज़ करती हूँ, या तो फिर हम दाल तड़का बनाते हैं तो उसके साथ वाले। डेली राइस में डिफरेंट यूज़ करती हूँ, वो है सुरती कोलम या परिमल करके आते हैं, या अहमदाबाद की गुजरात 70 आते हैं, तो वो सारे मैं डे टू डे बेसिस के लिए यूज़ करती हूँ, ये स्पेशल रेसिपीज़ के लिए। और बिस्किट का पैकेट है, ये मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड सबका फेवरेट होता है, मेरा भी है। मैंने इस बार मंगवाया है, पहली बार ही ऑर्डर किया है, मुझे नहीं पता ये कैसा है, इससे कितने फ़ायदे होते हैं वो भी मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुलसी लीजिए, गिलोय लीजिए, पर हमको पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या ले। तो ये मैंने देखा बिग बास्केट पे अवेलेबल था, और ये वाइल्ड तुलसी गिलोय जूस है, कपिवा ब्रांड का है, तो सोचा कि क्यों ना ट्राई करके देखते हैं। प्रोटीन एग्स, ये ऑल्सो आर्यन के लिए ही है। तो है ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर के पैकेट, ये 500 ग्राम का ईच है, और ट्राई करती हूँ कि ब्राउन शुगर लूँ या तो फिर जैगरी पाउडर ही लूँ। अगर पल्सी सी अभी बाकी है तो ये है उड़द की दाल। ऐसी मंगवाया है मकई का आटा, विंटर्स आ गए हैं तो अभी सरसों का साग भी बनेगा, और लिट्टी चोखा हो या दाल बाटी हो, सब में मकई का आटा तो जाता ही जाता है। ये है मूंग की दाल। वो काजू के पैकेट्स है स्प्लिट वाले, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे खाने में जो भी काजू हम डलते हैं सारी रेसिपीज में, वो मैं स्प्लिट वाले ही यूज करती हूँ। ऑफ मास्टर का ब्रेड क्रम्स, ये भी टिक्की बनानी हो या कुछ और करना हो, सारी चीजों में ब्रेड क्रम्स लगता ही लगता है। ये दो 200 ग्राम के हैं। ये लोबिया है, कई लोग हम लोग गुजराती में उसको चौड़ा बोलते हैं, चौड़ी भी बोलते हैं। इधर है राइस फ्लोर, राइस का आटा, जो कि डे टू डे बेसिस पे मेरी रोटियां सेकने के लिए या कुछ भी हो मैं राइस फ्लोर ही यूज करती हूँ। ब्राउन चने, खास करके पानी पूरी के लिए। इधर है चने की दाल, मूल का घी, काऊ घी है। अभी खाने की आइटम सारी खत्म हो गई है, अभी जो भी है नॉर्मल चीजें हैं दूसरी घर की जरूरत की। तो ये है गुड नाइट के पैचिस। अभी मॉस्किटोस आने लगे हैं क्योंकि विंटर शुरू हो गया है, तो ये एक नेसेसिटी है आज का। मैक्स फ्रेश टूथपेस्ट। ये है हार्पिक का पावर फ्रेश क्लींस, ये कमोड के लिए रहता है, तो ये मैंने 2 ऑर्डर किए हैं। इधर मुझे गुड नाइट का रोल ऑन नहीं मिला तो मैंने ओडोमोस का इस बार ऑर्डर किया है, देखते हैं ये कैसा है मॉस्किटोस के लिए। ये 2 ओडोनिल के हैं, ओडोनिल और टॉयलेट फ्रेशनर है। ये है टूथब्रश, ये है सेवलॉन का लिक्विड, ये आजकल हम सब की जरूरत बन गया है हर एक चीज में। ये खास करके पोछा हो या कुछ चीजें वॉश करनी हो तो उसके लिए ये लगता ही लगता है। ये है डबल साइडेड फोम टैप, ये भी बहुत सारी चीजों में अभी घर में यूज होती है, तो ये भी खत्म हो गई थी तो मैंने ऑर्डर की। 3 सैनिटाइजर स्प्रे, जो कि आजकल घर में रखने ही पड़ते हैं, और मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ मैं 3-4 से कम कभी भी ऑर्डर नहीं करती हूँ, तो ये इस बार 3 अवेलेबल थे तो मैंने तीनों ऑर्डर कर लिए। आए हैं ब्रेड, जो कि मैंने वॉश नहीं किए, उसको मैं इधर एक अलग बैग में रख के उसको उसके ऊपर कवर डाल के रख देती हूँ 1 आध दिन के लिए। ये है क्रोशो के बंस जो आते हैं, वो बन हम मस्का बन जो बोलते हैं। ब्रेड के पैकेट आए हैं, एक व्हीट वाला है, एक सादा सैंडविच वाला है। इधर ये है फाइनल आइटम, जो कि है आटा। आशीर्वाद का सिलेक्ट का आटा ही मैं यूज करती हूँ काफी सालों से, तो ये 5 kg। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने आज देख लिया कि आज संडे को मैंने क्या क्या किया, हम लोग किधर किधर गए, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, और पीछे चल रहा है मैच। आर्यन ने फुल डे क्रिकेट देखा है आज, और मेरा बिग बास्केट का सामान भी लेट आया बट फाइनली आ गया है। तो आप लोगों ने देख लिया वो कैसा है, क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई है। अभी कल सुबह मैं ये सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, और फिर वापस से हमारा रूटीन। कल मंडे है तो प्रसाद का जॉब भी है तो जल्दी उठना है, आर्यन को छुट्टी है कल,
तो इसी के साथ मैं आज का मेरा ये वीकेंड वाला व्लॉग खत्म कर रही हूँ। संडे की नाइट इधर खत्म हो रही है। आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया है तो पता ही है क्या करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए मुझे आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से जल्दी रूबरू होती हूँ। तब तक आप लोग सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने अपने फैमिली के साथ रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।